दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता को कहा कि इसको कभी भी मानव सही नहीं मिलेगा। जिस देवता को कभी मिलवे नहीं किया है उसका पूजा करने से तुमको क्या मिलेगा? वो देवता बनोगे तो देवता बनोगे तो कभी तुम न कि मानव सही नहीं मिलेगा। मानव सही नहीं मिलेगा तो ईश्वर का भक्ति नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए पार्वती जी को ठीक से समझा दिया शंकर जी ने। क्या समझाया कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। बोलिए सद्गुरु। परमात्मा में एक गुरु महाराज का जय जयकार भी एक नाम है, समझे ना? जय जयकार करने से अंदर में जो आपका सत विकार है, 6 प्रकार का विकार जो है उसका नाश होता है। इसलिए जय जयकार करना चाहिए। तो अभी पाठ में सुन रहे थे, नारी धन्य होता है। कौन नारी? पतिव्रता नारी। कौन नारी? पतिव्रत अनुसरी। जो पतिव्रता होती है मतलब पति के अनुसार चलती है। पतिव्रता नारी तो हम लोगों ने देखा नहीं है, मैं देखा हूं और सुनने के लिए तो बहुत लघु कथा में आया है कि इस संसार का सृष्टि हुई न तो सबसे पहले पतिव्रता नारी में सती अनसुईया बनी। कौन बनी? अनसुईया। उसके पति का नाम था अत्रि मुनि। कौन मुनि था? अत्रि मुनि। अनसुईया के पास पति की सेवा करने से इतना शक्ति पैदा हुआ कि भगवान के पास में भी उतना शक्ति नहीं था। गांव समाज में, इलाके में पतिव्रता नारी का प्रचार होना शुरू हुआ कि नारी है तो अनसुईया। उसकी बड़ाई सुनकर 3 महिला को बड़ी दुख हुआ। बेसी नहीं, क्या महिला को? किसको किसको दुख हुआ? पार्वती को दुख हुआ। किसको हुआ? पार्वती। ब्रह्मा के ब्राह्मणी को दुख हुआ। तीनों कर्ता का ब्रह्मा विष्णु में है, विष्णु की लक्ष्मी को दुख हुआ। इन तीनों यही विचार करती है बैठ करके कि संसार का हम लोग मालिकीन है, संसार का हम लोग को दिए इसलिए कि हम लोगों का पति मालिक है। तो मालिक का पत्नी कौन सी हो गई? अरे पढ़ो या नहीं लिखो, डॉक्टर पत्नी डॉक्टर नहीं बिना पढ़ ली, मास्टर पत्नी पढ़े लगे नहीं क्या? और स्कूलों नहीं के लिए तो की के जुड़ा मास्टर नहीं। देखो कौन पद छे रे बाबू, ये हमारे जो मूर्खैया पद कौन पद बताओ। तो तीनों को कहा कि हम तीनों का नारा नहीं लग करके एक साधारण एक मुनि ऋषि का पत्नी का नाम बड़ाई हो रहा है। आज से नहीं, सृष्टि काल से ही पत्नी के बात पर पति को चलना पड़ता है। किसी बात? पत्नी के बात पर हनाना की कहते बुढ़ियार बात हो तो चले लगता
वही बात हुआ सजना, तीनों ने अपने पति को प्रेम से खाने वक्त कहा कि हम तीनों का जो है ना नहीं नाम होकर के एक साधारण औरत की नाम हो रही है, उनका जो है ना उसका नाम में बदनाम हो जाए, इसके लिए आप तीनों को भार है कि सबका नारा हो लेकिन अनसुया का नारा बंद करो। तीनों ने कहा, ज्ञानी था, अरे अनुसुया जो है वो पतिव्रता नारी है। अब पतिव्रता नारी में कितना देवता का वास है उसका ठिकाना नहीं है। वो अनुसुया नारी के पाँव में जो गुण है तो तुम्हारा मुंह में गुण नहीं है। काहे नहीं कहेगा? खाली गोरी होने से बड़ाई नहीं करना होगा, गुण का बड़ाई होता है। पूजा किसी होती है, गुण का होता है। कहते यदि आप तीनों नहीं जाएंगे उसकी नरा को बंद कराने के लिए तो चूल्हा हड़ताल, कुछ का चूल्हा हड़ताल बुझेगा करके चूल्हा नहीं जलता, सूखा चूल्हा मुड़ी जलता दिन का बाबा। तब का भाई खाकर नहीं रख सकूंगा, तब का नारे बंद कराने के लिए जाता होता। तो पहले शिव जी निकले थे, आगे आगे जा रहे थे, पीछे से ब्रह्मा जी भी गए। तो शिव जी को कहा आप कहाँ जाते हैं? कहा हमारी पत्नी यहाँ भेज रही है। कल का हमरा वहीं भेज रही है। कल का आप यहाँ सीए के पास जाते हैं? कल का हाँ, हमको तो वहीं भेजा जा रहा है। विष्णु जी ने भी वही कहा तब हम तीनों विचार कर लीजिए, चलिए तब। लेकिन हम तीनों विचार करके एक ही बात बोलना है, इसलिए कि अनुसुया का सतीत्व नष्ट करना है। घर पर गया, अत्रि मुनि बाहर चले गए थे, सुनी हुई कहानी को सुनना चाहिए। बाहर गए हुए थे, ये तीनों पधार चुके। अनुसुया जो है चरण पखार रही है, बिछावन बिछा रही है, सबको आदर पूर्वक से बैठाई और हाथ जोड़कर कहती है कि आप लोगों का क्या सेवा हो। मैंने मत जलपान कीजिएगा कि भोजन कीजिएगा। सेवा मतलब तकनीक चाय और सिगरेट नहीं चलेगी। तकनीक कल युग चले नहीं ना है, तो सिगरेट कल युगों में ले, पान कल युगों में ले, हमरा से जुगा छो। तो या गड़बड़ी थोड़ा पानी लिख